ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे एकसप्तितमः सर्गः। कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। पुरा राम महाबाहो महाबल पराक्रमं रूपमासीन माचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। महाबाहु श्री राम पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः सोहम रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासनं महत् ऋषीन् वनगतान् राम त्रासयामि ततस्ततः। सूर्य चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। ततः स्थूल शिरा नाम महर्षि कोपितो मया सचिन्वन् विविधं वन्यं रूपेणानेन धर्षतः तेनाहमुक्तः प्रेक्ष्यैवं घोरशापाभिधायिना। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल शिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसा विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, एतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितं समया याचित क्रुद्ध शापस्यांतो भवेदिति अभिशापकृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः। दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। ये सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान इस अभिशाप जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, यदा छित्वा भुजौ रामस्त्वां दहेद्विजने वने तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुलं शुभं श्रिया विराजितं पुत्रं धनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण। जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काट कर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। इंद्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयं दीर्घमायुः प्रादात् ततो मां विभ्रमोऽस्पृशत् दीर्घमायुर्मया प्राप्तं किं मां शक्र करिष्यति। मेरा जो ये ऐसा रूप है यह समरांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में ये भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधर्षयं तस्य बाहु प्रमुक्तेन वज्रेण शतपर्वणा सक्थिनी च शिरश्चैव शरीरे संप्रवेशितम्। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। समया याच्य मानसं नानयत् यमसाधनं पितामह वच सत्यम तदस्विति ममाब्रवीत। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने का वरदान दिया है वह सत्य हो। अनाहार कथम शक्तो भग्न शक्ति शिरोमुखः वज्रेणाभिहत कालम सुदीर्घमपि जीवितुम। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांग, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। स एव मुक्त शक्रो मे बाहु योजनमायतो तदा चास्यम च मे कुक्षौ तीक्ष्ण दंष्ट्रम कल्पयत। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाणों वाला एक मुख बना दिया। सोहम भुजाभ्याम दीर्घाभ्याम संक्षिप्त्यास्मिन् वने चरान सिंहद्वीपी मृगव्याघ्रान भक्ष्यामि समन्ततः। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था।
स तु मामब्रवीन्द्रीन्द्रो यदा राम स लक्ष्मण छेत्स्यते समरे बाहु तदा स्वर्गम गमिष्यसि। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। अनेन वपुषा तात वनेस्मिन् राजसत्तम यत् यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणं साधुरोचये। तात राजशिरोमणे, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। अवश्यं ग्रहणं रामो मन्येऽहं समुपैष्यति इमां बुद्धिं पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे ये विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। स त्वं रामोऽसि भद्रं ते नाहमन्येन राघव शक्यो हन्तुं यथा तत्त्वमेव मुक्तं महर्षिणा। रघुनंदन, अवश्य आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। ये बात महर्षि ने ठीक कही थी। अहम ही मति साचिव्यम करिष्यामि नरर्षभ मित्रम चैवोपदेक्ष्यामि युवाभ्याम संस्कृतोऽग्निना। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा धनुना तेन राघव इदं जगाद वचनम लक्ष्मणस्य च पश्यतः। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे ये बात कही। रावणेन हृता भार्या सीता मम यशस्विनी निष्क्रांतस्य जनस्थानात् सह भारता यथा सुखम नाम मात्रं तु जानामि न रूपम तस्य रक्षसः। कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्महे शोकार्ता नाम नाथानामेवं विपरिधावतां कारुण्यं सदृशं कर्तुम् उपकारेण वर्तताम्। वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। काष्ठान्यानि भग्नानि काले शुष्कानि कुंजरैः धक्ष्यामस्त्वां वयं वीर श्वभ्रे महति कल्पिते। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काट लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। स त्वं सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता कुरुर कल्याणमत्यर्थं यदि जानासि तत्वतः। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वो कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं धनुरनुत्तमं प्रोवाच कुशलो वक्तारमपि राघवम। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु श्री रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही। दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिलीं यस्तां वक्ष्यति तं वक्ष्ये दग्ध स्वं रूपमास्थितः योभिजानाति तद्रक्षस्तद वक्ष्ये राम तत्परम। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा जो ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो राक्षसं तु महावीर्यं सीता येन हृता तव। प्रभो, जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में ये जानने की शक्ति नहीं आ सकती है कि वो महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का हरण किया है। विज्ञानं हि महद्भ्रष्टं शापदोषेण राघव स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितं। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करतूत से मुझे ये लोकनंदित रूप प्राप्त हुआ है।
किंतु यावन् यास्यस्तं सविता शांतवाहनः तावन् मामवटे क्षिप्त्वा दहराम यथाविधि। किंतु श्री राम, जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते, तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। दग्धस्त्वयाहं वटे न्यायेन रघुनंदन वक्ष्यामि तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। तेन सख्यम च कर्तव्यम न्याय्य वृत्तेन राघव कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यम लघु विक्रम। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए, वे आपकी सहायता करेंगे। नहीं तस्यात्य विज्ञातम त्रिषु लोकेषु राघव सर्वान् परिवृतो लोकान् पुरा वै कारणांतरे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकांडे 1/7 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।